मैं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आप लोग देख रहे हैं आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मार्कर काम नहीं कर रहा है इस पर। हाँ, आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं शुरू करूँ उसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आप लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, नीट, नेट और एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं? फाइलम मोलस्का पे शुरू करेंगे। कैमरा ऑफ कर देते हैं तो उससे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। चलिए शुरू करते हैं कोशिश। हाँ, चलिए हम लोग शुरू करते हैं फाइलम मोलस्का के बारे में। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि फाइलम मोलस्का जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द प्लांट किंगडम, सॉरी एनिमल किंगडम, मतलब जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम जो है मोलस्का है। और पहला फाइलम कौन सा है जो सबसे बड़ा है? वो आर्थ्रोपोडा है। कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा वह फाइलम है जो लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम मोलस्का के अंतर्गत जिन जंतुओं को पढ़ते हैं उनमें मेनली सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स होते हैं। कौन होते हैं? सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स पाए जाते हैं। जो टर्म मोलस्का है इसको जो है लैटिन वर्ड का एक शब्द है मोलिस, इससे ये बना है और इसका मतलब लैटिन वर्ड मोलिस से ये सॉफ्ट बॉडी शब्द की उत्पत्ति हुई और इस जो है इसको दिया था जॉनस्टोन नामक एक वैज्ञानिक था, उसने ये शब्द दिया था। अब हम बात करते हैं कि फाइलम जो मोलस्का है उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। मतलब मोलस्का में पाए जाने वाले जंतुओं के अध्ययन को हम मेलेकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलेकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ एनिमल्स ऑफ फाइलम मोलस्का दैट इज नोन एज मेलेकोलॉजी। ठीक है, और जो मोलस्का जंतु होते हैं, मोलस्कन्स जंतु होते हैं, उनके ऊपरी कवच यानी सेल की स्टडी करना वो कॉन्कोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ सेल्स ऑफ मोलस्का दैट इज कॉल्ड कॉन्कोलॉजी। अब अगर हम मोलस्का के फीचर्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो फीचर्स में मोस्टली जो फीचर्स हैं उनमें मोलस्का आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट। मतलब जो मोलस्कन्स जंतु हैं वो सभी हैबिटेट्स में, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि समुद्रों में पाए जाते हैं, कोरल रीफ्स में पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाती है। ये डेजर्ट की थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, DESERT होता है, ये टाइपिंग में समस्या हो जाती है। फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और इसी की तरह ये रिवर्स में पाए जाते हैं। ये रिवर्स लिखा हुआ है, स्पेलिंग टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। तो रिवर्स में पाए जाते हैं, लेक्स मतलब झीलों में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडरग्राउंड मोलस्कन्स होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो अंडरग्राउंड भी पाए जाते हैं। इनकी अगर हम बॉडी सिमेट्री की बात करें तो बॉडी की सममिति जो होती है वो बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। मतलब ये जो है बाइलेटरल सिमेट्री के जंतु होते हैं। बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में हमने आप लोगों को एक बार एक वीडियो दिया था इसके बारे में, तो आप लोग उसको देख करके सिमेट्री का पूरा डिटेल दिया हुआ है, तो सिमेट्री के बारे में जान सकते हैं। सिमेट्री कितने तरह की होती है और कौन सी सिमेट्री में क्या है, ये पूर्व के वीडियो में आप लोग जान सकते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन यह है, अपवाद यह है कि जो एडल्ट पाइला होता है मतलब उसमें ये सिमेट्रिकल होता है। वो मतलब कि मोलस्का में अगर हम देखें तो जो पाइला होता है एडल्ट वो ये सिमेट्रिकल होता है और बुढ़ापे में या शुरुआत में इसकी बॉडी सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। और ये सिमेट्रिकल एडल्ट होने पे क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें ग्रोथ के दौरान ट्विस्टिंग आ जाती है, मुड़, ये कई जगहों से ट्विस्टेड हो जाता है, मुड़ जाता है, तो इसलिए इसमें
जो है क्या बोलते हैं, एडल्ट फॉर्म में ये सिमेट्रिकल जो है ज्यामिति शो करता है। इसके अलावा बॉडी इसकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, 3 लेयर की बनी होती है, जिसमें एक्टोडर्म सबसे ऊपरी लेयर होती है, फिर मेसोडर्म होती है मध्य की लेयर, और सबसे इनर लेयर जो होती है वो एंडोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें अगर हम देखें तो जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो पाया जाता है, मतलब इनमें ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, अंगों का निर्माण होता है, अंग बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये जो है बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, मतलब खंडों में नहीं बटी होती है। सिर्फ एक एक्सेप्शन, एक अपवाद इनमें है, जिसमें बॉडी जो है वो खंडों में बटी होती है, उसको कहते हैं नियोपाइलिना। नियोपाइलिना एक ऐसा अपवाद है मोलस्कन्स का, एक ऐसा जंतु है जिसकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। इसकी बॉडी कैसी होती है, बॉडी जो होती है वो खंडों में बटी होती है, सेगमेंटेड होती है। इसके अलावा जो है ये लिविंग फॉसिल्स कहलाता है। क्या है, इसको नियोपाइलिना को हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये मतलब मोलस्कन्स में एक ऐसा जंतु है जिसको हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है उसमें नेफ्रिडिया भी पाया जाता है, नेफ्रिडिया भी पाया जाता है। नेफ्रिडिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनके कारण इसको कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द आगे बढ़ाएं तो इसको मतलब नियोपाइलिना को नेफ्रिडिया के प्रेजेंस के कारण कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा और मोलस्का। ये क्वेश्चन पीजीटी में पिछले बार आया था कि कौन सा जीव है जो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी कहा जाता है, संयोजक कड़ी होता है। तो मोलस्का और एनेलिडा दोनों के बीच की कड़ी जो है नियोपाइलिना को कहा जाता है। इसके आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनमें जो सीलोम होता है। आगे देखें तो इनमें जो सीलोम होता है वो मोलस्का के अंदर ट्रू बॉडी सीलोम पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, ट्रू बॉडी सीलोम पाया जाता है। मोलस्का में ट्रू बॉडी सीलोम पाया जाता है, और इनकी जो सीलोम होती है वो लाइंड बाई मीजोडर्म, मतलब उसमें बीच में मीजोडर्म पाई जाती है, तो लाइंड बाई मीजोडर्म होती है। और सीलोम जो होती है वो सिलिएटेड सीलोम होती है, मतलब इसमें सीलिया पाए जाते हैं। चलने के लिए क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम सिलिएटेड जो है सीलोम कहते हैं। इसकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड होती है 4 पार्ट्स में। बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, 4 पार्ट्स में। उन 4 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो उनमें पहला पार्ट होता है हेड, दूसरा पार्ट होता है विसरल हम्प, और तीसरा जो पहला हेड, दूसरा विसरल हम्प, तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है इसमें मस्कुलर फूट, चूँकि पेन है ये तो इससे ऐसे ही लिखते हैं। और चौथा जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं मेंटल। ये 4 पार्ट से इसकी बॉडी बनी होती है मोलस्कन्स की। ठीक है, इनको एक एक करके हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। उसके पहले आप सभी से फिर निवेदन करूंगा कि पीजीटी टीजीटी के पर्पज से ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेट में भी इससे एक आध क्वेश्चन लाइफ साइंस का बनता है, इसलिए आप इसको पूरा देखें। ठीक है, हेड जो होता है वो मोस्टली जंतुओं में पाया जाता है, अधिकांशतः जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो हेड होता है उसके अंदर माउथ होता है और अदर स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें टेंटाकल्स पाए जाते हैं,
आइज पाई जाती हैं, आंखें पाई जाती हैं, और इनकी जो सीलोम होती है वो सिलिएटेड होती है, हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो इसके जो हेड है उसमें जो है कई पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स क्या होता है, माउथ होता है, टेंटाकल्स होते हैं, आइज पाई जाती हैं, आंखें पाई जाती हैं, ये सब इसमें पाया जाता है, ठीक है। और जो हेड है वो पेलिसिपोडा और स्केफोपोडा, ये दो क्लासेस हैं ऐसी जिनके अंदर मोलस्का की ये दो क्लासेस हैं, पेलिसिपोडा और स्केफोपोडा। इन दोनों के अंदर हेड नहीं होता है, सिर की अनुपस्थिति होती है। एंटीरियर बॉडी पार्ट्स होता है हेड, और ये सेंसिटिव होता है, मतलब संवेदी अंग है, ठीक है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो दूसरा पार्ट जो होता है वो विसरल हम्प के नाम से जानते हैं हम उसको। बॉडी का सेकंड पार्ट विसरल हम्प है, जो विसरल हम्प है ये अंग तंत्र युक्त प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें कई ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, और इसमें मोस्टली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और विसरल ऑर्गन ये सब इसमें पाए जाते हैं विसरल हम्प में। अब मस्कुलर फूट की बात करें तो मस्कुलर फूट जो होता है वो चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है, लोकोमोशन में काम आता है। इसके अलावा मेंटल की बात करें तो मेंटल को पेलियम भी कहा जाता है, मेंटल को एक नाम और दिया जाता है, इसको पेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलियम भी कहते हैं। और ये मेंटल जो होता है ये सॉफ्ट होता है, मतलब बहुत लचीला होता है, स्पॉन्जी होता है, और इसकी जो लेयर होती है वो स्किन की बनी होती है, स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन का ये बना होता है, और फॉर्म्स अ थिन डेलिकेट कवरिंग ओवर द विसरल हम्प। मतलब ये मेंटल क्या करता है, विसरल हम्प को चारों ओर से घेरता है, मतलब विसरल हम्प के ऊपर चढ़ा रहता है, ठीक है। और ये उसकी कवरिंग होती है, कैसी कवरिंग होती है, पतली कवरिंग होती है और डेलिकेट कवरिंग होती है, मुड़ जाती है, पतली होती है, ठीक है। और इस कवरिंग को हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं, मेंटल। वेरी गुड, मेंटल कहते हैं इसको, ठीक है। मेंटल क्या है, मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेंटल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मोलस्क्स, मतलब मोलस्कन्स में मेंटल का पाया जाना एक लाक्षणिक गुण है। फंक्शन ऑफ मेंटल की बात करें तो इसके बहुत सारे कार्य भी हैं। पहला काम देखें तो ये प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द हेड एंटीरियरली बाय एक्टिंग एज अ प्रोटेक्टिव हुड ओवर द हेड। मतलब ये क्या करता है, सिर को आगे की तरफ से प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि उसका हुड जो है वो सुरक्षित बना रहता है और अच्छे से काम करता है। इट्स सीक्रेट आउटर सेल, मतलब इससे कैल्शियम का सीक्रेट होता है, कैल्शियम का स्रवण होता है, और उससे जो है इसमें क्या बनती है, कैल्शियम के सीक्रेशन से उसका जो सेल है, कवच है, वो बनता है जंतुओं का। सेल एक्ट एक्सोस्केलेटन, और ये सेल या कवच जो होता है वो किसके रूप में, बाह्य जो कंकाल तंत्र होता है, एक्सोस्केलेटन होता है, उसके रूप में काम करता है। और ये बना किसका होता है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्कोलियन प्रोटीन, इन दो चीज़ों का मोस्टली बना होता है। किसका बना होता है, कॉन्कोलियन प्रोटीन और कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना होता है, ठीक है। क्लियर। आगे हम बढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पर। तो हम देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके पहले थोड़ा हम देख लेते हैं कि इनकी जो सीलोम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पहले कुछ और थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो सीलोम, सॉरी जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। सीलोम है जो, ये सीलोम अत्यधिक डीजेनरेटिव होती है, डीजेनरेट करती है, ठीक है। यह हृदय के चारों ओर पेरिकार्डियल पेरिकार्डियल इसको समझ सकते हैं हम लोग, जो पेरिकार्डियल कैविटी और गोनोसील, ठीक है। गोनोसील क्या होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की कैविटी होती है उसको हम गोनोसील कहते हैं। और नेफ्रोसील इन तक सीमित होती है, नेफ्रोसील
सील इस तक सीमित होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको समझने में समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ये जो मेंटल है इसकी हम बात करें तो मेंटल है और हम्प है, मतलब विसरल हम्प और मेंटल, उन दोनों के बीच में एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम मेंटल कैविटी कहते हैं, या स्पेस होता है, उस स्पेस को हम मेंटल कैविटी कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? मेंटल कैविटी कहाँ पाई जाती है? बिटवीन द मेंटल एंड विसरल हम्प एंड विसरल हम्प, विसरल हम्प, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। चूँकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इसको पूरा देखने की कोशिश करें। एनिमल क्या करते हैं, जंतु जो होते हैं वो रिट्रैक्ट करते हैं अपने हेड को, ठीक है, और फुट को भी, तो वो प्रोटेक्ट करते हैं सभी को। और अंतरांगों के मध्य अवकाश में ब्लड भरा होता है, जो मतलब इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके बीच में ब्लड भरा होता है, जो हीमोसील कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोसील कहलाता है, हीमोसील कहलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अगर इसको पूरा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और इसमें ओपनिंग और मतलब ओपनिंग फॉर फूड एंट्री, ओपनिंग फॉर फूड एंट्री मतलब माउथ, और ओपनिंग फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट, ओपनिंग फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट, यानी कि एनस। ये दोनों अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग एंड पर होते हैं। एग्जिट और एंट्री दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों अलग अलग क्षेत्रों से निकालता है ये जीव, ठीक है, और मतलब मोलस्कन्स जो होते हैं वो निकालते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर हम देखें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी इसके अंदर पाई जाती हैं इस वर्क। और इसका जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। और मोलस्कन्स जो होते हैं उनमें फाइल लाइक रेस्पिंग फीडिंग ऑर्गन पाया जाता है। मतलब कि अगर हम देखें तो मोलस्कन्स जो होते हैं, मोलस्का जो जंतु होते हैं उनमें पाइप लाइक रेस्पिंग या फीडिंग ऑर्गन, रेस्पिंग या फीडिंग ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? पीसने के लिए, भोजन को पीसने के लिए, कुतरने के लिए होता है। इस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं रेडुला। क्या कहते हैं? रेडुला। रेडुला का काम क्या होता है? भोजन को पीसने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे आर्म्स पाए जाते हैं जो ट्रांसवर्ट रोम में होते हैं। इसमें काइटिनस टीथ भी पाए जाते हैं। इसमें रेडुला में काइटिन के बने टीथ भी पाए जाते हैं, काइटिनस टीथ भी, काइटिनस टीथ भी पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो इसकी जो एनस होती है वो मेंटल कैविटी में खुलती है, ओपन इनटू मेंटल कैविटी। और मेंटल कैविटी अभी मैं बता चुका हूँ कहाँ पाई जाती है?
मेंटल कैविटी कहाँ पाई जाती है? विसरल हम्प और मेंटल के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? मेंटल कैविटी कहते हैं। वहाँ पर ये एनस जो है खुलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो पाए जाते हैं उनको हम हेपेटो पेनक्रियाज बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड को हेपेटो पेनक्रियाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेपेटो पेनक्रियाज बोलते हैं। पेनक्रियाज, हेपेटो पेनक्रियाज बोलते हैं। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं। क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि बहुत भाषण दे रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नहीं मिले तो आप मेरे चैनल को उसी टाइम अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये वीडियो देख करके बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखें तो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, मतलब जो जलीय जंतु होते हैं, इन एक्वेटिक इन एक्वेटिक मोलस्कन्स, मतलब जलीय जो मोलस्कन्स होते हैं उनमें रेस्पिरेशन बाई गिल्स होता है। गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, और ये गिल्स भी कहाँ पाई जाती है? मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी में ये गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स कहाँ पाए जाते हैं? मेंटल कैविटी में। ठीक है, मेंटल कैविटी में पाए जाते हैं गिल्स। और गिल्स को हम क्या बोलते हैं? टीनिडिया बोलते हैं। ये गिल्स जो होते हैं इनको ऑल्सो कॉल्ड टीनिडिया। इनको हम टीनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिडिया। और कॉम्ब लाइक, फीदर लाइक गिल्स होते हैं इसमें। इनमें जो गिल्स होते हैं वो कंगे के जैसे होते हैं, मतलब पंखों के जैसे होते हैं। फीदर लाइक और कॉम्ब लाइक होते हैं ये। तो ये फीदर लाइक, कॉम्ब लाइक होते हैं। ऑक्सीजनेट ब्लड, ये क्या करते हैं? गिल्स ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। गिल्स जो होते हैं इनको अपन टीनिडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीनिडिया बोलते हैं। और ये टीनिडिया जो होते हैं ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फीदर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। कॉम्ब लाइक होते हैं या फीदर लाइक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये गिल्स जो होते हैं इनका एक काम होता है, ये ब्लड को ऑक्सीजनेट करते हैं। ऑक्सीजनेट करते हैं ब्लड को, मतलब प्यूरिफाई करते हैं। और जो इसको प्यूरिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं वो वाटर से लेते हैं। O2 कहाँ से लेते हैं? टेक फ्रॉम वाटर, मतलब पानी से ये ऑक्सीजन लेकर के जो है H2O वाटर लेकर से ऑक्सीजन लेकर के ब्लड को क्या करते हैं? ऑक्सीजनेट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, ये एनिमल कौन से होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स में। लेकिन अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में देखें, जो मोलस्कन्स जमीन पर पाए जाते हैं, इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, अगर हम टेरेस्ट्रियल फॉर्म में देखें तो ये लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे करते हैं? लंग्स के द्वारा, भाई लंग्स। रेस्पिरेशन जो करते हैं वो भाई लंग्स करते हैं। ठीक है, और जो मतलब इनमें मतलब एक एक्सेप्शन भी है जिसको हम कहते हैं डेंटेलियम। ये एक जंतु का नाम है डेंटेलियम। ये एक मोलस्कन्स है। ये मेंटल के द्वारा, ये किसके द्वारा? मेंटल के द्वारा
रेस्पिरेशन करता है। किसके द्वारा रेस्पिरेशन करता है? मेंटल के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। और पाइला जो है, पाइला अगर हम देखें इम्पोर्टेंट जीव है पाइला इस मोलस्का का, जिसको हम घोंघा भी कहते हैं। तो ये जो पाइला है ये स्थल पर फुफ्फुसीय कोषों द्वारा और जल में गिल्स के द्वारा, मतलब ये दोनों तरीके से श्वसन करता है। मतलब जो एलुबियोलर सेल्स होती हैं उनके द्वारा और गिल्स के द्वारा, ये दोनों के द्वारा ही पहला जो है क्या करता है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करता है। अब अगर नेक्स्ट को देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप का होता है। कैसा होता है? ओपन टाइप। मोलस्का में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इसमें ब्लड जो है, ब्लड पंप्ड बाई हार्ट के द्वारा ब्लड पंप होता है। ठीक है, और पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स, और उसके बाद ये पंप होने के बाद क्या होता है? पास होता है, पासिस थ्रू लार्ज वेसल्स। लार्ज वेसल्स के द्वारा जो है पास होता है, और ये कहाँ जाता है? इनटू ओपन स्पेसेस, और बॉडी कैविटी में जाता है, जिसको हम यहाँ से होते हुए ये सीधा बॉडी कैविटी में जाता है। बॉडी कैविटी में जाता है। बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? कैविटी में जाता है। और बॉडी कैविटी को हम साइनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनस। साइनस, इसमें यह चला जाता है। सबसे पहले ये ओपन टाइप का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम मोलस्का में। ब्लड हार्ट के द्वारा पंप होता है, उसके बाद ये लार्ज वेसल्स के द्वारा होता हुआ कहाँ जाता है? बॉडी कैविटी के अंदर जाता है, और बॉडी कैविटी से जो है ये साइनस में चला जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर हम बात करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में कई बार आ चुका है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। तो पिगमेंट की बात करते हैं तो हम लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन है, लेकिन यहाँ पर हीमोसाइनिन, मोलस्का में हीमोसाइनिन जो है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसाइनिन, जिसमें ये कॉपर होता है, जिसके अंदर क्या होता है? Cu होता है, कॉपर होता है, और ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। सेफेलोपोड्स जो होते हैं इसी वर्ग में, मोलस्का में सेफेलोपोड्स जो होते हैं, सेफेलोपोड्स जो होते हैं उनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और अमीबीय कोशिकाओं युक्त ब्लड जो है होता है इसमें, इसकी जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड है उसमें अमीबॉइड सेल पाई जाती हैं। अमीबॉइड सेल्स पाई जाती हैं। इसके अलावा ये कलरलेस होता है। जो कोशिकाएं होती हैं ये कलरलेस ब्लड बनाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम का। क्योंकि हम लोगों ने 3 सिस्टम जान लिया, अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि गिल्स जो है परफॉर्म करती हैं एक्सक्रीशन के लिए। गिल्स एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए परफॉर्म करती हैं, और इन्हीं से रेस्पिरेशन, मतलब गिल्स एक ऐसा ऑर्गन है मोलस्का का जो रेस्पिरेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, एक्सक्रीशन में भी पार्टिसिपेट करता है। सेपरेट ये गिल्स जो है वो क्या करता है? नाइट्रोजनस बेस को, नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करता है फ्रॉम द ब्लड। किससे करता है? फ्रॉम ब्लड, खून से, रक्त से नाइट्रोजन वेस्ट को
सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद जो है फिर उसको ये ब्लड जो है सप्लाई होता है बॉडी के अंदर, और ये नाइट्रोजन बेस जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं। नाइट्रोजन बेस क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट होने के बाद ये जो है एक्सक्रीशन जो है बाई द पेयर्ड ऑर्गन, बोजानस ऑर्गन होता है एक, बोजानस ऑर्गन, जिसको मेटानेफ्रिक टाइप किडनी बोलते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी होती है ये, ठीक है, बोजानस का ऑर्गन। इसमें ये ऑर्गन ऑफ बोजानस भी बोलते हैं इसको, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है। ये यहाँ से एक्सक्रीशन करता है। एनअदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है वो केवर्स ऑर्गन पाया जाता है। मतलब अगर हम मोलस्का में देखें तो ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है, गिल्स और क्रेवर्स ऑर्गन, केवर्स ऑर्गन जो है, जिसको पेरिकार्डियल ग्लैंड भी कहते हैं, ये क्या करते हैं? ये तीनों एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। अगर हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट है वो दो तरह का प्रोडक्ट होता है। अगर हम देखें तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो अमोनिया, NH3 और यूरिक एसिड, ये दो पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको ये एक्सक्रीशन के रूप में निकालते हैं, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में निकालते हैं। चलिए हम इसको वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं।